अच्छा, अगर वर्क की बात करते हैं तो 11 का वर्क कितना होता है? 121। 12 का? सर कोचिंग सेंटर में खोलते तो इतने बच्चे नहीं आ पाते। ठीक है। 31 का? 961। 32 का? 1024। 33 का? अपनी चीज़ों को पॉसिबल बनाना है तो पॉसिबल बनाने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मनीष एजुकेशन नॉलेज। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि 5 मई को हमने अपने सेंटर की ओपनिंग की थी और हमारा सेंटर अच्छा ग्रो कर रहा है। और मैंने यहाँ पर सोचा है कि जो हमारे पास 9th 10th 11th और 12th के जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो मैंने जानने का प्रयास किया है कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है उन लोगों को कितना % समझ में आता है। और इस बारे में मैं आज उनसे बात करने चाहता हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया से हमारे उसमें जुड़ रखे हैं उन लोगों को भी पता चले कि हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम है या हमारा जो एजुकेशन का जो सिस्टम है या फिर कैसा हमारा जो तरीका है पढ़ाने का, वो हम बच्चों को किस प्रकार से समझाते हैं या बच्चों को कितने अच्छे से समझ में आता है, उन सारी बातों को लेके आज हम वहाँ पर बात करेंगे। और मेरे पास दोस्तों अभी लगभग यहाँ पर मेरे सेंटर के अंदर कम से कम 130 क्रॉस बच्चे हैं, जिसमें से हमने केवल 9th 11th 12th और 8th क्लासेस के जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं उन्हीं के लिए मैंने केवल वीडियो बनाई है। और मैं यहाँ पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं या जितने भी हमारे आसपास के जो GIC स्कूल्स हैं, तो मैं यही उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एक बार आते हो यहाँ पर देखते हो कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, फिजिक्स को हम कैसे पढ़ाते हैं या केमिस्ट्री को हम कैसे पढ़ाते हैं। अभी मेरे पास अगर मैं यहाँ पर इंटर की बात करूँ तो इंटर में मेरे पास टोटली अभी 24 स्टूडेंट्स आते हैं और हाई स्कूल के कम से कम 20 स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं। ऐसी 11th और 12th के भी ऐसी 11th और 9th के भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं। तो दोस्तों, अगर एक बार आप आते हो देखते हो उन चीज़ों को कि आपको जहाँ पर टफ लगता है, देखो मैं एक ही बात बोलूँगा आप लोगों को कि टफ नहीं होता है, कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है। अगर आप चीज़ों को बिल्कुल भी बारीक तरीके से पढ़ रहे हो या आपको उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता है उन चीज़ों को लेके, तो दोस्तों बिल्कुल भी मेरा मानना नहीं है कि फिजिक्स एक बहुत टफ सब्जेक्ट है या केमिस्ट्री एक बहुत टफ सब्जेक्ट है या मैथ्स आपका एक बहुत टफ सब्जेक्ट है। देखो, वो डिपेंड होता है पढ़ने वाले के ऊपर और एक पढ़ाने वाले के ऊपर कि वो आपको किस प्रकार से उन चीज़ों को लेके उन चीज़ों को आपसे क्लियर करवा रहा है, तो वो पढ़ाने के ऊपर डिपेंड होता है। बाकी देखो, अगर हम अपनी बात करें तो हम अपना 100% देते हैं, जिसमें से आप लोग भी, मैं ऐसा नहीं है हमारे उसमें सेंटर में बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अभी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ उन लोगों की जो थोड़ा सा वीक थे पढ़ने में, बट उन्होंने भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट अपने अंदर किया है और मुझे ये सारी चीज़ें देखने को भी मिली है। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज़ बोलूँगा, एक ही चीज़ कहूँगा कि आप लोग जब आओगे तब आप लोगों को यहाँ पर हर एक चीज़ समझ में आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, मैं एक ही बात आप लोगों से अभी भी बोलूँगा कि देखो, अगर तुम्हें चीज़ों को पॉसिबल बनाना है तो पॉसिबल बनाने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अगर स्ट्रगल आपका बेहतरीन रहता है तो आपका जो रिजल्ट रहता है, मैं कहता हूँ कि कोई सा भी फील्ड हो, कोई सा भी, उस फील्ड में आप लोग हमेशा आगे ही रहोगे, लेकिन आप बैक आ ही नहीं सकते। किसी भी कंडीशन में आप बैक नहीं आ सकते। तो देखो, जितने भी हमारे यहाँ पर मेरे पास लगभग हर एक जितना भी हमारा यहाँ पर एरिया है उस एरिया के लगभग मेरे पास लगभग हर एरिया के स्कूल के स्टूडेंट्स आते हैं। तो देखो, आप लोग उनसे पता करना हमारे बारे में, हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, हम किस प्रकार से पढ़ाते हैं या हमारा जो नॉलेज है वो किस लेवल का है या किसी को समझ में ना आता हो। देखो, हालांकि आज तक अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को समझ में नहीं आया है, लेकिन फिर भी देखो, जब तक आप लोग अपनी आंखों से
यहाँ पर देखते नहीं हो या अपनी आंखों से आप लोगों ने देखा नहीं है, या तब तक आप किसी को जज नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप लोग जब यहाँ पर आते हो और उन चीज़ों को देखते हो, मैं तो ये भी नहीं कहता कि अगर देखो आप सेटिस्फाई हो हमसे तो पढ़ो, ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी आप किसी भी चीज़ को लेके मेरे से यहाँ पर पर्सनली आके बात कर सकते हो, चाहे वो आपका ट्यूशन टाइमिंग को लेके हो, चाहे आपकी वो ट्यूशन फीस को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके हो। देखो हमारा ये मेरा मेन टारगेट ये है कि देखो एक पैसा कमाना ही हमारा एक मेन मुद्दा नहीं है, ठीक है। और ना ही मैंने कभी इस चीज़ पे फोकस किया है। देखो फोकस हमने जो किया है ना, वो मैं फोकस करता हूँ केवल और केवल पढ़ाने पर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वो एजुकेशन जो हम चाहते हैं कि एक हर एक बच्चे को मिले, वो मैं हर एक बच्चे को दिलाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। तो जितना आप लोगों से यहाँ पर हमारे साथ हो सकता है आप लोग हमारे साथ जुड़े। और अभी हमारी जो बोल सकते हैं छोटी फैमिली है, टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, मैंने अभी बताया आपको कि 130 प्लस बच्चे मेरे पास हैं अभी यहाँ पर पढ़ने के लिए, जो आते हैं हमारे पास सेंटर में। और देखो जब तक आप लोग आओगे नहीं तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। और देखो वैसे हमने उनका आज हल्का नॉलेज जानने का हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जितना भी उनको पढ़ा रहे हैं या जितना भी अभी तक हमने उनको पढ़ाया है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हम उनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि वो आप लोगों को भी गाइड करें उन चीज़ों को लेके जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता नहीं। तो चलो दोस्तों, आज हम चलते हैं अपने वहाँ पर जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स की जो क्लासेस है, क्लासेस के अंदर वो बैठे हुए हैं, वहाँ पर हम चलते हैं और उनसे पूछने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो आप लोगों को कितना अच्छा लगता है और उसको अच्छा लगने के पीछे क्या रीज़न है। क्या आपको फिजिक्स समझ में आती है, क्या आपको मैथ समझ में आती है, और अगर समझ में आती है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। इन चीज़ों के बारे में हम उनसे डिस्कस करेंगे। और आप लोग हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दीजिए, ताकि उन सभी स्टूडेंट्स की मदद मैं कर सकूं जिन लोगों की मैं हेल्प करना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, यही बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ और मैं आपका उनसे इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और आप लोग भी हमें अच्छे से सपोर्ट करेंगे और अच्छे से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स करना। एंड दोस्तों देखो, वीडियो हमारी ये लंबी हो सकती है, बहुत लंबी वीडियो हो सकती है, 1 घंटे से ऊपर की भी वीडियो हो सकती है। बिकॉज इसलिए कि क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, तो हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना तो लगभग इतना तो चलता है कि उसमें हमारे पास क्या कि हमारा थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो आपको डेफिनेटली सारी चीज़ें समझ में आएंगी और शुरू से लेकर एंडिंग तक देखोगे तो आपको आई होप मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और देखो, हम अपना अच्छा करने का प्रयास करेंगे और आप लोग भी हमारे साथ अच्छा प्रयास करो। तो दैट्स इट, हमारे पास जो रिजल्ट रहेगा वो एक बहुत ही बेहतरीन हमारे पास रिजल्ट रहेगा। और मैं इस बार कोशिश करूँगा कि हमारे पास जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे कोचिंग सेंटर में आ रहे हैं उनको मैं लगभग उतने नंबर दिलवा सकूं कि उनको एक अच्छे कॉलेजेस में बाद में किसी भी प्रकार से एडमिशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलो हम चलते हैं उनके पास। इंट्रोडक्शन बताओ अपना। माय नेम इज आयुष कंडारी, आई स्टडी क्लास 8। माय स्कूल नेम इज स्वामी ओंकारनंद जूनियर हाई स्कूल आगरघाट टिहरी गढ़वाल। माय विलेज नेम इज श्यूर, आई एम फ्रॉम टिहरी गढ़वाल। माय स्टेट इन उत्तराखंड, आई लिव इन आरखाल। अच्छा, मेरे को ये बताओ, आपको कितना टाइम हो चुका है यहाँ पर कोचिंग करते करते? 3 से 4। अच्छा, 3 से 4 महीने में आपको कितना कुछ सीखने के लिए मिला है? सर बहुत ही मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट पाया है, मैथ के अंदर, इंग्लिश के अंदर, साइंस के अंदर। अच्छा, कुछ हमारे बारे में बता सकते हो? या मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जितने भी हैं, अभी छोटी फैमिली है, तो क्या आप ये बता सकते हो मतलब उनको आप क्या वो दोगे, इंटेंशन क्या दोगे उनको? आपके बारे में? मेरे बारे में नहीं, मतलब कि कोचिंग सेंटर के बारे में। अगर सर कोचिंग सेंटर न खोलते तो इतने बच्चे नहीं आ पाते। यस, देखो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, पहली बात ये है, ठीक है। वो अभी 8th क्लास का है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जितने भी यहाँ पे पूरे बैठे हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब यहाँ 70 प्लस बच्चे तो होंगे। यस, अगर जब सर हमारे स्कूल में आए थे उस समय हमारी मैथ बहुत ही वीक थी। आवाज़ नहीं। अगर सर ना आते तो आज हम ऐसा ना होते। अच्छा, चलो हम आपके नॉलेज के बारे में कुछ बात करते हैं, तो आप हमें अपना नॉलेज बताएंगे? ठीक है, ज़रा मेरे को ये बताओ,
कि जो हमारे पास स्क्वायर की जो आइडेंटिटीज होती हैं, सर्वसमीकाएं जो होती हैं, या अगर हम बोले a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है हमारे पास, वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी और a माइनस सी बराबर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस सी। a प्लस बी एंड a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी। वेरी गुड। अच्छा, अगर वर्ग की बात करते हैं तो 11 का वर्ग कितना होता है? 121। 12 का, 144। 13 का, 169। 14, 196। 15, 225। 16 का, 256। 17 का, 290। 18 का, 324। 19 का, 361। 20 का, 400। 21 का, 441। 22 का, 400। 23 का, 529। ठीक है, 31 का, 961। 32 का, 1024। 33 का, 1090। 34 का, 1156। 35 का, 1225। 36 का, 1296। 37 का, 1369। 38 का, 1444। 39 का, 1521। 40 का। 1600। वेरी गुड। आप लोग भी देख लो कितने 40 तक के इस स्टूडेंट को क्या है, वर्ग याद है, जो कि अपने आप में क्या एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ऐसे तो सेकंड क्लास को क्या 2 की टेबल याद रहती है, जैसे उसको 40 तक क्या है स्क्वायर याद है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं कर सकते हो, अगर वो बंदा कर सकता है, और इसके अलावा और भी लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मेरे को ये बताओ कि भुजाओं के आधार पर कोणों को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? 3। कौन कौन से? समकोण, निम्नकोण, अधिकोण। ठीक है, और भुजाओं के आधार पर जो हमारे पास त्रिभुज होते हैं उनको कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? 3। ठीक है, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ जानते हो? अच्छा, मेरे को ये बताओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास? लंब बटे काट। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधा बटे काट। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधा। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का कॉस। साइन का उल्टा अपोजिट। कॉस है। ठीक है, टेन का? कॉट। वेरी गुड। ठीक है, और कोई यहाँ पर देखो, शर्माने वाली बात नहीं है, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए तुम्हारे अंदर किसी भी चीज़ को लेकर, पहली बात यह है। ठीक है, गढ़वाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, गढ़वाल में क्या सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोगों को क्या शर्म सबसे पहले खाती है। ठीक है, तो शर्म नहीं आनी चाहिए, जितना भी तुम्हें आता है आप लोग उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। क्लास 12th में नीरज प्लीज़, आवाज़ नहीं, क्या आप सिट डाउन, क्या बताना चाहोगे आप अपने बारे में बताओ पहले, ऊंची आवाज में। My name is Neeraj Kohli. My village name is Agrakhal. I am studying in 12th standard. My school name is JXC Pagod. वेरी गुड। अभी आप किस चीज़ के ट्यूशंस के लिए आते हो यहाँ पर? मैं फिजिक्स केमिस्ट्री। कितना समझ में आता है आपको फिजिक्स में? 100% समझ में आता है। अच्छा, कुछ बताना चाहोगे दूसरे स्टूडेंट्स को? आप क्या बताना चाहोगे कि यहाँ पर आना चाहिए या यहाँ पर नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर हम नॉलेज की बात करें तो कितना आता है आपको? अभी हमने शायद आपको 3 से 4 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, और 3 से 4 चैप्टरों में हम आपको ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटी चीज़ें पूछेंगे। जैसे कि फिजिक्स के अंदर आपको पता है कि हमारे पास आवेश होता है, आवेश का जो हमारे पास एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। और सीजीएस पद्धति में क्या होता है? स्टेट कूलाम। वेरी गुड। एंड अगर हम एमकेएस पद्धति की बात करते हैं तो एमकेएस पद्धति में क्या होता है? एमकेएस, यस, एम्पियर पर सेकेंड। वेरी गुड। एंड अगर हम आपको थोड़ा सा ये बताते हैं कि आपका जो दूसरा चैप्टर है वो कौन सा है? गॉस पूरा बोलो। गॉस गॉस परिमेय या गॉस थ्योरम आपका क्या है? दूसरा चैप्टर है क्लास 12th के फिजिक्स का। तो मेरे को थोड़ा बहुत गॉस के बारे में बता सकते हो कि गॉस ने कौन सा नियम दिया था? किसी बंद से गुजरने वाली लंबवत रेखाएं अच्छा चलो, कोई दिक्कत नहीं है। मनी स्टैंड अप। आप बताओ मुझे, कूलाम का नियम किसने दिया था?
CS गुलाम ने दिया था। कब दिया था? 1785 में। अच्छा खुशी बताओ क्यों दिया था? खुशी स्टैंड अप। गुलाम का नियम क्यों दिया गया था? मतलब उसके पीछे देने का क्या रीजन था कि गुलाम ने हमारे पास जो अपना नियम रखा था वो उसके पीछे रीजन क्या था? मध्य लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल के संबंध। हाँ, दो आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण और आकर्षण बल के संबंध में गुलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया था जिसको हम क्या बोलते हैं? गुलाम का नियम बोलते हैं। अच्छा फिजिक्स में कितना इंटरेस्ट है आपको? अच्छा जब से आए हो तब से आए, मतलब ये पहले भी था या अभी अभी आया है? था पर इतना नहीं था, बट अब मतलब ज़्यादा है। अच्छा अब ज़्यादा है। कुछ लोगों को फिजिक्स से भी प्यार है यहाँ पर, है ना? दिख नहीं रही है आज वो अभी दिख नहीं रही है, कहाँ होगी अच्छा उधर है ना? चलो उनसे भी पूछेंगे अभी। सिट डाउन। ठीक है आयुष नहीं विकास, सॉरी। हमारे नए स्टूडेंट्स हैं और इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, केवल 2 दिन आए हैं अभी ये, तो थोड़ा सा इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये हमारे बारे में कितने जानते हैं या इनको हमारे पढ़ाने का तरीका कितना अच्छा लगता है। अभी केवल इनको 2 टॉपिक बताए गए हैं। विकास अभी मेरे को यहाँ पर आए हुए केवल 2 दिन हुए हैं, यस, लेकिन जो आपका पढ़ाने का तरीका है, समझाने का तरीका है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इतना तो स्कूल में टीचर भी नहीं समझाते जितना आपने समझाया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपके सुनाने का तरीका। बहुत बढ़िया। अच्छा मेरे को ये बताओ आपको कितना % समझ में आता है फिजिक्स के अंदर? % तो 95% तो आपके ऊपर है, Yes. बाकी का 5% तो हम अपने उससे करेंगे। बहुत बढ़िया। देखो लड़का बता रहा है कि 95 क्या मेरे ऊपर डिपेंड करता है, बाकी 5% क्या आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और डिपेंड करेगा कब? जब आप लोग क्या प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस के नहीं आने वाला। ठीक है, देखो उसको अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, केवल 2 दिन आए हैं और 2 दिन में उसको समझ में आया है कि मैंने उसको केवल 2 टॉपिक पढ़ाए हैं अभी, और 2 के 2 टॉपिक ऐसे नहीं है, बीच के चैप्टर से उठा के पढ़ाए हैं, तो फिर भी आपको 100% समझ में आता है। अच्छा अभी जो हमारे पास कुछ लोग मेरे बारे में बताते हैं कि भैया ने आर्ट साइड से कर रखा है या भैया ने पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मतलब आती रहती है ऐसी बातें, तो आप क्या बताना चाहोगे उनको? भैया ऐसा नहीं है कि आपने 12th से आर्ट साइड से किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप साइंस नहीं कर सकते। यस, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने ठान लिया ये चीज करनी है तो करनी है बस। बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर, देखो ठीक है, क्योंकि डिग्री और डिप्लोमा मायने नहीं रखता है, मायने रखता है क्या आप लोगों का टैलेंट, आपको कितना आता है। तो ऐसा नहीं है, चीज़ों को तुम पॉसिबल बना सकते हो, लेकिन उस बंदे ने बोला कि अगर तुम्हारी क्या जिज्ञासा उसमें हो, ठीक है, वरना तो अगर तुम्हें पढ़ाने के लिए भगवान भी अगर धरती पे आ गए ना तो भी सर पटक के कहाँ वापसी से रिटर्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग खुद से नहीं चाहते हो। ठीक है, और मैं अगर सच बताऊं तो मेरे पास यहाँ पर ऐसा इस एरिया का कोई स्कूल नहीं छूट रखा है जो बच्चा मेरे पास यहाँ पर क्या ट्यूशन्स नहीं आता है। अगर 130 बच्चे आते हैं तो वो 130 बच्चे कुछ ना कुछ देख के तो आ रहे होंगे, या ऐसे थोड़ा नहीं। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या तुम लोग फ्री में किसी को 10 रुपये दे दोगे? यहाँ पर कितने दे रहे हो? 500 रुपये। फिर भी हमारी फीस क्या ज़्यादा है? मेरे को ये बताओ, मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री की फीस ज़्यादा है? नहीं है। अगर आप इसी फिजिक्स और केमिस्ट्री को नीचे ऋषिकेश में पढ़ लो, और मैंने नागरी में भी पता किया, एक लड़का पढ़ाता है तो उसने मेरे को बताया था कि मैं 1000 रुपये चार्ज करता हूँ 2 सब्जेक्ट के, और मैं 500 रुपये चार्ज करता हूँ क्या ओनली 2 सब्जेक्ट के। बात समझ में आ रही है? तो देखो हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो एजुकेशन हर एक बच्चे को नहीं मिल पाई वो एजुकेशन हर एक को मिले, ठीक है, और एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से मिले। तो मैं आपसे पूछना चाहता था, ठीक है, थैंक यू। एंड लड़कियों में कोई स्नेहा बताएगी, कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास में हो, ठीक है। अच्छा अपना इंट्रोडक्शन बताओ पहले। My name is Sneha Rawat. I study in class 10. My school name is GIC Agar. My village name is Agar. ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, आप किस चीज़ की कोचिंग आते हो यहाँ पर? मैथ्स की कोचिंग आते हो। कितना इंटरेस्ट है आपको मैथ्स के अंदर? पहले तो नहीं था, लेकिन अब जब से आप पढ़ाने लगे हो तब से आया इंटरेस्ट इसमें। अच्छा, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तब से इनको क्या इंटरेस्ट आना, मतलब कितना % समझ में आता है आपको? 100% समझ में आता है। अच्छा कितना क्या ड्रीम है आपका, मतलब
कितने नंबर लेके आ सकते हो हाई स्कूल में अभी? 400 से ऊपर। 400 क्रॉस, ठीक है। देखो स्नेहा कह रही है कि मैं कितने 400 क्रॉस नंबर लेके आएंगे और लेके आएगी। 400 नंबर लाना यार कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है नहीं है यार। तुम लोगों के ऊपर डिपेंड है कि तुम लोग कैसे पढ़ रहे हो, हैं? बात समझ में आ रही है ना? तुम लोगों के ऊपर डिपेंड है कि तुम लोग कैसे पढ़ते हो, और वही चीज़ें अगर तुम करोगे ना तो 400 छोड़ो। अभी CBSE का जो रिजल्ट आया 500 में से 500 नंबर लेके आए हैं बच्चे यार। उनके ऊपर तो कोई मैंने तो देखा नहीं कि उसके पीछे भी डबल माइंड लगा हो, एक आगे एक पीछे, ऐसा तो नहीं है ना? ठीक है, अभी भी ठीक है, नीचे बैठो। अभी भी कुछ लोग गर्दन नीचे हुई है, मतलब इतनी शर्म और इतनी हेजिटेशन कैमरे के आगे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। देखो यार, शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है? जितना शर्माओगे ना उतना कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरी बात को सुन लो, ठीक है? जितना शर्माओगे उतना कभी क्या आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये बात लिख के ले लो मेरे से, कोई भी हो चाहे, ठीक है? और तुम्हें मैं बता देता हूँ, मैं भी नॉर्मली क्या गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ के आ रखा हूँ, ठीक है? अभी भले मैं B.Ed कर रहा हूँ, वो चीज़ अलग है, लेकिन क्या जैसे आप लोग पढ़े हो ना ऐसे मैं भी पढ़ के आया हूँ। लेकिन 12th तक मैंने भी खास मतलब जैसे अभी आप लोग पढ़ते हो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा, लेकिन होता है ना कि एक गाइड करने वाला जब मिल जाता है किसी को तो क्या बंदा अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर लेता है। और मैं यहाँ पर 6 बजे आ जाता हूँ पढ़ाने के लिए और रात को जाता हूँ 12 बजे, ठीक है? तो इसके बीच में मैं बस केवल और केवल क्या एक ही फोकस रखता हूँ कि मेरे को पढ़ना है और पढ़ाना है, बस 2 चीज़ें हैं मेरे लिए। और मैं इतना भी बता दूँ तुम लोगों को कि मेरा जो यहाँ पर मेन वो है ना कि यार जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है, मेरे को फीस से मतलब नहीं है, ठीक है? तुम कभी भी दो, कितना दो, मुझे मैं सेटिस्फाई हूँ उस चीज़ से। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि देखो अगर तुम लोग अच्छा करोगे तो डेफिनेटली नाम किसका आएगा? हमारा आएगा। और देखो सबसे बड़ी क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है? अगर आपकी रिस्पेक्ट अगर हर जगह पे आपको मिल रही है तो मैं नहीं समझता हूँ कि पैसे की वैल्यू क्या वहाँ पर उससे बड़ी हो सकती है। पैसा इंपॉर्टेंस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अभी और कोई यहाँ पर? रोहन है? रोहन जी उठ जाइए जरा, आप क्या बताना चाहोगे? जरा अपना नाम, इंट्रोडक्शन वगैरह बताओ जरा। My name is Rohan Joshi. यस Class 12. My school name is JS Dodar. यस, I live in Agrakhal. हाँ जी, ठीक है। अच्छा, किस सब्जेक्ट की ट्यूशन आते हो आप? Physics और chemistry. फिजिक्स और केमिस्ट्री। चलो केमिस्ट्री में तो अभी थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, थोड़ा बहुत क्या 2-3 टॉपिक पढ़ा है। फिजिक्स में कितना इंटरेस्ट है आपको? 100%. पहले कितना समझ में आता था? बहुत कम. बहुत कम। कितना % समझ में आता था पहले? 30-40. अभी डर लगता है फिजिक्स को देख के? नहीं. नहीं लगता है ना? क्यों नहीं लगता डर? आप पढ़ा रहे. अच्छा, हम पढ़ा रहे तो डर नहीं लगता है इसको, ठीक है। अच्छा, कुछ बता सकते हो फिजिक्स के बारे में? अच्छा, मेरे को ये बताओ कि हमारे पास जो 4th लेसन है वो कौन सा है? संधारित्र तथा परावैद्युत. हाँ, संधारित्र तथा परावैद्युत, ठीक है। अच्छा, इसमें मेरे को ये बताओ कि संधारित्र क्या होता है हमारे पास? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है. यस, आवाज़ नहीं। जो 2 प्लेटों से मिलकर बना होता है, हाँ, जिसमें पहली प्लेट में प्लस का आवेश तथा दूसरी प्लेट में माइनस का आवेश. देखो संधारित्र की वैसे जो डेफिनेशन है वो अलग है, बट आप उस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हो कि संधारित्र में हमारे पास 2 प्लेटें होती हैं और दोनों प्लेटों में एक प्लेट में हम प्लस क्यू आवेश देते हैं और एक में हम माइनस क्यू आवेश देते हैं, ठीक है? तो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर जो 2 प्लेटें बनती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? संधारित्र कहलाती हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें अब हम 10th की बात करते हैं थोड़ा सा, है ना? 10th, 9th, 8th भी है अभी। सिट डाउन, आप बैठो। ज़्यादा नहीं पूछेंगे, डरो मत, ठीक है? इतना नहीं पूछेंगे। रिया, अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दो, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज़ नहीं। यस, ठीक है। अभी देखो ये जाजल से आते हैं, ठीक है? पता ही होगा, गांव बसुई है लेकिन स्कूल कहाँ है?
जाजल है, ठीक है। तो ये जाजल से आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ मैथ्स में क्या प्रॉब्लम थी पहले और अब कितना आपको सही लगता है मैथ्स के अंदर, बताओ, एक्सप्लेन कर। अच्छा, मैथ्स में कितना इंटरेस्ट आता है आपको? बहुत है, कितना परसेंट? 100%। समझ में आ जाता है जितना पढ़ाया जाता है, पक्का? ठीक है। आयुष बताओ, मैथ्स में कितना इंटरेस्ट है आपको? अच्छा, कितना समझ में आता है? अच्छा, पहले में और अब में कितना इंप्रूवमेंट देखते हो अपने अंदर? बहुत ज़्यादा देखते हो। अखिल, मास्क नीचे करो पहले यार, सबको अपने अच्छा फेस तो दिखाओ, हैं? शर्मा रहे हो यार। अच्छा, मेरे को ये बताओ, मैथ्स में आपको दिक्कत होती है? होती है, अभी भी थोड़ा बहुत होती है, ठीक है, मेरे को मानना है, क्योंकि सबका IQ लेवल एक जैसा नहीं होता है। लेकिन बंदे ने बहुत इंप्रूवमेंट किया है अपने अंदर। 1 2 और एक ये लड़का 3 है, ठीक है। और देखो, मेरे को ना बहुत खुशी है इन चीज़ों से, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इन तीनों ने बहुत इंप्रूवमेंट किया है अपने अंदर, और उसने तो पढ़ाई को लेकर बड़ा सीरियस रहता है और वो स्ट्रगल भी करता है इस चीज़ को लेके, और ये तो खैर ठीक ही है पढ़ने में। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत पूछा जाए तुमसे, ठीक है, तो मेरे को बता सकता है, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर अभी हमारा चल रहा है रजत, तो उसमें मेरे को ये बताओ कि हमारे पास जो tan थीटा होता है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे आधार, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास cot थीटा होता है, cot थीटा की वैल्यू क्या होती है? आधार बटे लंब। आयुष, पाइथागोरस परिमेय क्या होती है हमारे पास? हाँ, जोर से बोलो आवाज में। पाइथागोरस परिमेय कॉन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड। कॉन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा, 12th वालों में से कोई मेरे को पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसकी परिभाषा दे सकता है? पाइथागोरस थ्योरम की परिभाषा, सिट डाउन, बैठ जाओ, दे सकते हो? अच्छा, खुशी बता रही है, बताओ खुशी। जोर से बोलो। योग के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, सिट डाउन। चलो, आज हम अपने 8th क्लास के पास आते हैं अब, है ना। इनको तो हम भूल ही गए थे इधर से। आवाज़ नहीं, इधर से स्टैंड अप। नाम? आवाज़ नहीं भाई, ठीक है। अरे आवाज़ नहीं। अच्छा, मेरे को ये बताओ, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? स्वामी ओंकारानंद जूनियर हाई स्कूल आगरा, केरी गढ़वाल। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट की ट्यूशन्स लेते हो आप? मैथ, यस, इंग्लिश। इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, मैथ्स में आपको कितना नॉलेज है? आयत का जो परिमाप होता है हमारे पास, वो कितना होता है? 2 गुणा लंबाई घन चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। और आयत का विकर्ण? अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आपका स्टैंड अप। माय नेम इज शिवम नेगी। किस स्कूल में पढ़ते हो? माय स्कूल नेम इज जीआईसी आगर। अच्छा, मैथ्स के अंदर कितना इंटरेस्ट है आपको? 100%। ऐसा क्यों? मेरा पढ़ाते ही ऐसा। अच्छा, हम पढ़ाते ही ऐसा है हम पढ़ाते हैं ऐसे कि आपको 100% मज़ा आता है। अच्छा, कितना इम्प्रूवमेंट दिखता है आपको पहले में और अब में? पहले जब आपने पहली वाली वीडियो डाली थी, यस, मैंने उसको देखा तो मेरे को लगा कि अभी मेरे पे बहुत इम्पोर्टेंट की जगह है, हाँ, करना होगा अपने अंदर। फिर आपने तो मैंने स्ट्रगल किया, आपने भी कराया तो ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, सिट डाउन, स्टैंड। चलो, आप ही बताओ, नाम? माय नेम इज अनुज। अनुज कंडारी। कौन सी क्लास में हो? अच्छा, मेरे को ये बताओ, 11 का वर्ग कितना होता है? 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ। अच्छा, a प्लस बी और a माइनस बी वाली बताओ। ठीक है, वेरी गुड। 9th क्लास, नेम? आवाज़ नहीं। स्कूल? GIC आकर। कितने टाइम हो गया आपको ट्यूशन लेते लेते? मैथ्स के अंदर कितना इंटरेस्ट है आपको?
100%। अभी 100% रिजल्ट आ रहा है सबका है, ठीक है। 100% कितना समझ में आ जाता है आपको यहाँ पर पढ़ाया हुआ? अच्छा, और स्टूडेंट्स को क्या बोलोगे आप? क्या बोलना चाहोगे, मतलब क्या क्या वो दोगे आप उनको कि उन्हें कोचिंग के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, सिट डाउन। मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों को कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है? सभी लोगों को है? ठीक है। और देखो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो तुम्हें टीचर्स लोगों के द्वारा भी नहीं बताई जाएंगी। एक एक्सपीरियंस बंदा ज़रूर आप लोगों को क्या उन चीज़ों को ज़रूर बताएगा, ठीक है। तो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग के अंदर तुम्हें क्या केवल और केवल फिजिक्स ही पढ़ाया जाएगा, केवल और केवल क्या केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, हर एक चीज़ को, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ तुम्हें क्या है। गढ़वाल की प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं ना हमारे, उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती है, ठीक है। उनकी जो दिशा है वो क्या है, सही नहीं है। और अगर गाइडेंस सही नहीं है तो क्या रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलता है हमें, ठीक है। और कोई 11th क्लास के पास चलते हैं अब थोड़ा सा, है ना। साक्षी, अपना इंट्रोडक्शन दो। My name is Sakshi Rawat. I study in class 11. यस, My village name is Agar. ठीक है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर कोचिंग करते हुए? मुझे 1 वीक। कितना समझ में आती है फिजिक्स? पहले तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, और स्कूल में जब हम देखते तो थे, फिजिक्स को देखते थे तो बहुत मतलब टफ लगती थी। पर अब ऐसा नहीं है। पहले हमारी होम साइंस थी, तो हमें उस टाइम से भी हमें ऐसा लगता था कि हमारे बस का नहीं है फिजिक्स। वेरी गुड। जब से हम कोचिंग करने लग गए हैं फिजिक्स की, उस टाइम से हमें भी फील हो रहा है कि भाई हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। यस, वेरी गुड। सिट डाउन। अर्जुन, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन बताओ। न्यू स्टूडेंट्स हैं हमारे, अभी 2 से 3 दिन हुए हैं इनको। जोर से बोलो, आवाज नहीं। यस, ठीक है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा, अभी यहाँ पर किस चीज़ की कोचिंग के लिए आए हो? फिजिक्स और केमिस्ट्री। अभी फिजिक्स में कितने टॉपिक पढ़ाए गए हैं आपको? 2-3 टॉपिक पढ़ाए गए। कितना समझ में आया है? 100% समझ में आया है। अच्छा, पढ़ाने के तरीके को लेके क्या बोलोगे आप हमारे? बहुत ही अच्छा है। मतलब कितना समझ में आ जाता है? 95% समझ में आ जाता है। बाकी 5% आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। वेरी गुड, ठीक है, बैठो। अंबिका, स्कूल नेम? जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th क्लास में। अभी किस चीज़ की ट्यूशन लेते हो आप यहाँ? फिजिक्स की लेते हो। कितना समझ में आता है आपको फिजिक्स? 100% समझ में आता है। कितने नंबर लेके आओगे? 80% से ऊपर, आराम से, ठीक है। बस मन में क्या होना चाहिए बेटा? जिज्ञासा होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है। बोलना आसान होता है, लेकिन क्या मेहनत जो बंदा करेगा लेके आएगा। पॉसिबल है चीज़ें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि वैद्युत धारिता क्या होती है? वैद्युत धारिता हाँ बताओ। अच्छा, विभव क्या होता है? आवाज नहीं, एक बार जोर से। मैंने पूछा विभव किसे कहते हैं? विभव ठीक है। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य हमें करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा नहीं पूछेंगे, थोड़ा थोड़ा सा। अभी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, तो हल्का हल्का सबसे ही पूछना है, ठीक है। चलो ठीक है। मनीष, स्टैंड अप। तबीयत हो जाएगी सही यार, टेंशन मत लो, खड़े उठो। फेवरेट स्टूडेंट्स हैं ना। अपना इंट्रोडक्शन दो मुझे। My name is Manish Rawat. I study in class 12. My village is
आगे ठीक है, ठीक है, बहुत है, ठीक है। वैसे अभी खड़े रहो। अच्छा मेरे को ये बताओ, फिजिक्स कितनी समझ में आती है? फिजिक्स कितनी समझ में आती है? 100%। क्यों समझ में आती है 100%? मतलब जब से इधर आया मतलब तब से आई है। अच्छा मेरे बारे में क्या बताना चाहेगा? मतलब पढ़ाते अच्छा हो और मतलब जो आपका एक्सपीरियंस है, मतलब आपका पढ़ाने का तरीका है, मतलब बहुत अच्छा है। ठीक है, जो आप मतलब छोटी से छोटी चीज़ को मतलब एकदम क्लियर करा के जा रहे हो, वो भी अच्छा लगता है, इसलिए हम थोड़ा समझ गए। अच्छा मेरे बिहेवियर को लेके क्या बोलोगे? मतलब कोई मतलब 1% डाउट भी नहीं कर सकता। अच्छा 1% डाउट भी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं एटीट्यूड में रहता है बंदा, इसलिए कह रहा हूँ मैं। मतलब जो बात करेगा आपसे वो मतलब खुद ही समझ। हाँ वो खुद ही समझ जाएगा, है ना। बाकी मेरे स्टेटस वेटस देख के तो लगता है कि क्या बंदा एटीट्यूड में रहता होगा। नहीं वो तो अपना अपना पर्सनल मैटर है ना, उसको हम अपने काम के अंदर क्या इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बढ़िया। सिट डाउन। अनीस, यस, ठीक है। आप मेरे को ये बताओ कौन सी क्लास में हो, किस चीज़ के सब्जेक्ट की कोचिंग आते हो आप? फिजिक्स। कितना समझ में आता है फिजिक्स? 100%। अच्छा पहले में और अब में कितना इम्प्रूवमेंट देखते हो आप अपने अंदर? अच्छा कितना इंटरेस्ट, मतलब अगर फिजिक्स का जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो कितने बार क्लियर करते हो उसको? 2-3 बार। ठीक है, वेरी गुड। अब हम सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे से पूछेंगे, एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस कितनी बार करते हो? 10 से 11 बार। ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड। इधर से मैक, कौन सी क्लास में पढ़ते हो मैक? आवाज़ नहीं है? 10th में। अच्छा मेरे को ये बताओ किस सब्जेक्ट की कोचिंग आते हो आप? कितना समझ में आता है मैथ्स? 100%। जोर से बोलना है। 100% समझ में आता है। 100% समझ में आने के पीछे रीज़न क्या है? अच्छा मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, सर लोग अच्छा नहीं पढ़ाते हैं क्या? नहीं सर, लोग पढ़ाते हैं, आप हर एक छोटा अच्छा हमारे बारे में क्या बताना चाहोगे और स्टूडेंट्स जो भी हैं? सभी को आना चाहिए कि आप अच्छा पढ़ाते हो, सारा डाउट। अच्छा ड्रीम क्या है आपका? आर्मी। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और मेरे को ये बताओ कि अभी 10th क्लास में कितना परसेंटेज नंबर लेके आओगे आप? 400 से ऊपर। 400 से ऊपर, बहुत बढ़िया। लेकिन तैयारी जारी रखते हुए, हाँ तैयारी क्या जारी रखते हुए। 11th क्लास से सोनिका स्टैंड, आवाज़ नहीं यार। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताओ किस चीज़ की कोचिंग आते हो आप हमारे पास? फिजिक्स और केमिस्ट्री। अभी तक फिजिक्स ही पढ़ी है आप लोगों ने। अच्छा एक चैप्टर पढ़ा है आपने मेजरमेंट वाला, कितना समझ में आया मेजरमेंट वाला? 100% समझ में आया है। अच्छा ये बताओ दूसरे स्टूडेंट्स को क्या बताओगे आप, मतलब कोचिंग सेंटर के या कोचिंग सेंटर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। ठीक है, और कोई? सिट डाउन। आयुष 11th क्लास है? आयुष 11th क्लास आप ही हो? आपकी बात कर रहे हैं। अपना पूरा नाम पहले इंट्रोडक्शन दो मुझे। My name is Ash Mandari. I study in class 11. My school name is GIC Dwala. My village name is Kharki. ठीक है, बस ज़्यादा नहीं बताना। अब मेरे को ये बताओ आप किस चीज़ की कोचिंग आते हो मेरे पास? फिजिक्स की। कितने समझ में आती है फिजिक्स? 100%. 100%। और मैथ्स कितने परसेंट समझ में आती है? 50%। अच्छा मैथ्स के 50% समझ ना आने के पीछे क्या रीज़न है? कि हम खुद अपने आप से नहीं कर पाते। अच्छा हम खुद अपने आप से नहीं करते हैं, डिपेंड मेरे ऊपर है ना। इसलिए बैठ जाओ, नीचे बैठो। स्वाति क्लास 12, बताइए ज़रा अपना इंट्रोडक्शन दो मुझे, जोर से बोलो। ठीक है, ये आवाज़ नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मतलब 12th में पढ़ते हो? अच्छा किस चीज़ की कोचिंग आते हो? फिजिक्स केमिस्ट्री। अभी फिजिक्स के अंदर कितना समझ में आता है आपको? 100% समझ में आता है। अच्छा यहाँ पर यार सब लोगों ने 100% बोला है, 100% बोला है, तो क्या हमारा पढ़ाने का तरीका इतना बेस्ट है? कितने लोगों को लगता है ऐसा? अभी देखो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सब लोगों ने बोला है ना। देखो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है ना कि
जिन बंदों को ये लगता है यार कि फिजिक्स बहुत टफ है, केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, मैथ्स बहुत हार्ड है, कुछ नहीं है। देखो पढ़ने वाले के लिए क्या, पढ़ने वाले के लिए कुछ नहीं है। बाकी तो तुम्हारा रिजल्ट बताएगा अभी अभी रिजल्ट का वेट करो, ठीक है। अच्छा जरा मेरे को ये बताओ कि हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है? हाँ ठीक है, सिट डाउन। देखो इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम लोगों से क्या हर एक बात को डिटेल में पूछूं, है ना। आयुष पयाल स्टैंड अप। फकोट से आता है, कहाँ से? फकोट से आता है। और देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, और ये अपने बारे में बताएंगे पहले, ठीक है। तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जरा। My name is Aishta. I study Kurastar. I live in Fort. ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ आप किस चीज़ की कोचिंग आती हो अभी फिलहाल? फिजिक्स और मैथ्स का। और मैथ में हमने अभी आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन पढ़ाएंगे, ठीक है। उम्मीद रखो हम पे। और मेरे को ये बताओ फिजिक्स कितनी समझ में आती है आपको? 95% समझ में आ जाती है। अच्छा क्या बताना चाहोगे बच्चों को फिजिक्स को लेके? खास तौर पे अपने स्कूल वाले के बच्चों को क्या बोलोगे? ठीक है, सिट डाउन। देखो यार ऐसा मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं तो कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, तुम्हें इतनी हेजिटेशन हो रही है मतलब बोलते बोलते कि क्या? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है यार। रीज़न बताऊँ क्या है? जब तुम्हारे स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है ना, तुम पार्टिसिपेट नहीं करते हो वहाँ। पार्टिसिपेट जिस दिन करोगे ना, अरे रील्स को छोड़ो ना, ठीक है, रील्स वील्स की बात नहीं है, ये चीज़ें अलग है, ठीक है। जो टैलेंट तुम्हारे अंदर है ना उसको शो करो, ठीक है। और जिस दिन वो शो हो गया ना तो देखो कहाँ पहुँचते हो तुम, जहाँ रोहन पहुँचता है, ठीक है। 11th क्लास प्रगति। इंट्रोडक्शन। Myself Pragati Negi. My school name is DIC Duarhar. I am from Duarhar. अच्छा ये बताओ किस सब्जेक्ट की कोचिंग लेते हो? कितना समझ में आता है फिजिक्स? 95%. 95% आता है। अच्छा 95% आता है तो 5% कहाँ चला गया? मतलब हम खुद से पढ़ते नहीं है ना। काम इतना रहता है, स्कूल का टाइम ही नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा, तो कभी कभी मिलता है। कभी कभी मिलता है, ठीक है, ट्यूशन ठीक है। जितना भी पढ़ाते हैं उनको ट्यूशन में ही समझ में आता है। बैठो। अभी यहाँ साहिल भी है ना। देखो यार ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ ना, मेरी बात सुनो। तुम ही नहीं हो, तुम्हारे जैसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो क्या फिजिक्स को बहुत टफ समझते हैं या केमिस्ट्री उनको बहुत हार्ड लगती है। तो ये मैसेज उन तक पहुंचना चाहिए, और जितना हो सके वीडियो को क्या शेयर, और जितना हो सके कमेंट्स, ठीक है। हाँ सब्सक्राइब जो भी है, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। इधर से चलो अमन आप उठ जाए इधर। नेम? My name is Aman Kandari. आवाज़ नहीं भाई। I study in class 8. My father name is Mr. Makan Sekandari. My mother name is Mrs. Sita Devi. My school name is Swami Omkaranand Junior High School, Agartha. बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड मेरे को ये बताओ कि सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा? मैथ। क्यों? हमें आता है, जब आप पढ़ाते हो तब हमें आता है, अच्छा तब आता है, उससे पहले नहीं आता है। उसे पहले समझ में नहीं आता था, अभी समझ में आ जाता है। सुमित स्टैंड अप। आवाज़ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे को ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? मैथ। मैथ क्यों अच्छा लगता है? देखो यहाँ पर सारे मैथ लवर बैठे हुए हैं, ध्यान रखना, जितने भी हैं यहाँ हैंड ऊपर करना जिनको मैथ अच्छी लगती है। ये देख लो, ये रियलिटी है। आपके पास मैथ्स है? बायो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बैठो, सिट डाउन। रिंकी स्टैंड अप। अच्छा मेरे को ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? किस चीज़ की ट्यूशन्स लेते हो? फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स कितनी समझ में आती है? पूरी समझ में आ जाती है।
अच्छा, जो छोटे छोटे डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं? अच्छा, तब क्लियर हो जाते हैं। आवाज़ नहीं भाई? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मेरे को यह बताओ कि हमारे पास जो संधारित्र होता है ना, संधारित्रों का संयोजन हम कितनी विधियों से करते हैं? कौन कौन सी? ठीक है, वेरी गुड। सिट डाउन। आशा, स्टैंड अप। कौन सी क्लास में हो? स्कूल नेम? अच्छा, अभी कौन से सब्जेक्ट की ट्यूशन लेते हो आप? कितना समझ में आता है? 100% समझ में आता है। कितने नंबर लेके आओगे अभी? 400 से ऊपर। ठीक है, देखेंगे अभी एग्जाम के टाइम पे, है ना? ठीक है, सिट डाउन। अभी 12th से कितने लोग रहे हुए हैं? अमन, रितिका। अरे हाँ, रितिका स्टैंड अप। नहीं, ऐसा नहीं। रितिका, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? दोनों नेम तो बोलो। अच्छा, ज़्यादा बेटर कौन अच्छा लगता है? फिजिक्स क्यों अच्छी लगती है? अच्छा, हम पढ़ाते हैं तो फिजिक्स अच्छी लगती है। ठीक है। अच्छा, कितना समझ में आता है आपको? कितना नंबर लेके आओगे इस बार? 400 से ऊपर। ठीक है, सिट डाउन। अमन, कितने नंबर लेके आओगे? 400 से ऊपर। 400 से ऊपर मतलब उम्मीद है आपको? पूरा तो विश्वास है? ठीक है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, फिजिक्स कितनी समझ में आती है? 95%। और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री कम पढ़ी है ना? केमिस्ट्री कम पढ़ी है। देखो, डिपेंड आप लोगों के ऊपर है। डिपेंड कहाँ? आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। सुन लो भाई, ठीक है? नीचे बैठ जाओ। जितना करोगे उतना आप लोगों को क्या आएगा? अर्चना, नेम? My name is Esther Rao. I study class 12. यस। My school name is GIC. ठीक है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आपको? फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिजिक्स क्यों समझ में आती है? अच्छा, हम अच्छा पढ़ाते हैं। कितना % समझ में आ जाती है? कितना लेके आओगे नंबर इस बार? कोशिश पूरी करोगे। ठीक है, अच्छी बात है। सिट डाउन। अच्छा, अभी मेरे को ये बताओ, 12th में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आते हैं 12th में? हैंड ऊपर, हैंड ऊपर। 12th वाले ओनली। एक मिनट। इतने 12th के हैं? कितने लोग हो? 24 है ना शायद? आई थिंक 24 हैं। और 10th बैच वाले ऊपर हैंड करो। कितने हैं टोटल? 20 है शायद। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो भाई। आप लोगों से मेरे को क्या बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और मेरी बात सुन लो, मुझे अपना रिजल्ट बिल्कुल क्या ख़राब नहीं करना है, डाउन नहीं करना है। और उसके लिए हम क्या किसी भी हद तक जा सकते हैं। हो सकता है कि मैं तुम्हें रात को ही पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, लड़कियों को छोड़ के। केवल लड़कों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? कि लड़कों को मैं रात को रोक सकता हूँ, मतलब 7 बजे से लेके और 8 या 9 बजे तक, ठीक है? तो अगर आप लोग सेटिस्फाई हो तो क्या हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो आज के लिए वीडियो बहुत है, ठीक है? बाकी नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। हाँ, बस हो गया।